दोस्तों आज की वीडियो में आपको ऐसी 2 रेमेडी बताऊंगी मैं जिससे आपकी लाइफ बदल जाएगी। अगर आपके पास पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है, आपके पास लड़कियां ही लड़कियां हैं, पुत्र की चाह में आपकी बेटियां होती चली जा रही हैं। देखिए वैसे तो बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं घर में बेटियां, लेकिन वंश चलाने के लिए एक बेटा बहुत ज़रूरी होता है। तो बस उसी बेटे की चाह में अगर बेटियां होती चली जा रही हैं तो आपको इतनी अच्छी रेमेडी बताऊंगी मैं कि आप गारंटी से आपको बेटा जरूर होगा, बस बाबा की कृपा से। और वो उपाय आपको जन्माष्टमी वाले दिन करना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं बीच में कहीं पे भी उस रेमेडी को बता सकती हूँ। और दूसरा जो उपाय आज मैं आप लोगों को बताऊंगी वो बताऊंगी कर्जे को लेकर। अगर आप अर्जी लगा लगा कर थक गए हैं, आपने काफ़ी चक्कर मार लिए हैं मंदिर के इधर से उधर, आप खूब अर्जी लगा रहे हैं, फिर भी आपका कर्जा खत्म नहीं हो रहा है, देखिए होगा, जरूर होगा। बस विश्वास रखिए बाबा पे, जरूर होता है काम। लेकिन बस ये है थोड़ा सा टाइम लगता है, बाबा को भी थोड़ा सा सोचे समझने का वक्त तो दीजिए आप लोग। वो भी तो आपकी परीक्षा लेंगे पहले, उसके बाद ही तो आपका काम करेंगे, क्योंकि वो भी तो देखना चाहते हैं आपके अंदर कितना पेशेंस है। तो बस यही चीज़ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इतनी अच्छी रेमेडी बताने वाली हूँ कि अगर आपने वो कर लिया तो आपका कर्जा 100% जो है वो उतर जाएगा। लास्ट में बोनस में आपको एक रेमेडी और बताऊंगी मैं, तो वीडियो में इसीलिए लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आपको कर्जा बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, अर्जी लगा लगा कर थक गए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 5 गुलाब के फूल ले लेने हैं, पूरी डंडी सहित लेने हैं आपको गुलाब के फूल। और वो 5 गुलाब के फूल मतलब एक साथ लेने हैं आपको, अलग अलग नहीं करना, उनका एक बंच बना लेना है आपको, ठीक है। उसको क्या करना है, आप किसी भी श्याम मंदिर में चले जाइएगा। जब आप श्याम मंदिर में चले जाएंगे, वहाँ पर आप अपने सीधे हाथ में वो 5 गुलाब के फूल रखिए और बाबा के सामने दिखाइए और कहिए, बाबा मेरी अर्जी स्वीकार कर लीजिए, मेरी अरदास स्वीकार कर लीजिए बाबा, मुझ पे इतना कर्जा है, कृपया करके मेरा कर्जा निपटवा दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। आपकी जो भी परेशानी है आप बाबा से कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो 5 फूल आपको बाबा को अर्पित कर देने हैं। वहाँ से आपको चुपचाप खाली हाथ चले आना है। गुलाब लेकर जाना है, लेकिन आना खाली हाथ है। लेकिन आप खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा आप खाली हाथ आ रहे हैं, आप दुनिया को दिखाने के लिए खाली हाथ आ रहे हैं, लेकिन आप बाबा से आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं कि तुम्हारा कर्जा जरूर उतर जाएगा। तो आप बस इतना करिए, फिर देखिए आप कैसे कर्जा उतरता है आपका, ठीक है। आप ये जरूर कीजिएगा, कर्जा आपका जरूर उतर जाएगा। बाबा के सामने जो आपने फूल चढ़ाए हैं ना, वो आपने पूरी डंडी चढ़ाई, उसमें कांटे भी होते हैं, बाबा कांटे कांटे हटा देंगे और फूल ही फूल आपकी जिंदगी में बिखेर देंगे। तो ये तो हो गई पहली रेमेडी। चलिए दूसरी रेमेडी की बात कर लेती हूँ। तो दूसरी रेमेडी कुछ इस तरीके से है। देखिए, पुत्र जो होते हैं वो भाग्य से मिलते हैं और पुत्रियां जो होती हैं वो सौभाग्य से मिलती हैं। इस बात को तो आप भी मानते होंगे। लेकिन वंश चलाने के लिए एक पुत्र का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वंश तभी चलता है जब हमारे घर में पुत्र होगा। लेकिन दोस्तों, होता है कभी कभी पुत्र नहीं हो पाता है, पुत्र के चक्कर में कई पुत्रियां हो जाती हैं, कई लड़कियां हो जाती हैं, तो लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जो कि अगर आपने कर ली तो 100% आपकी पुत्र ही होगा। आपको क्या करना है, जन्माष्टमी आ रही है, ठीक है। जन्माष्टमी वाले दिन आपको रात को, जब आप पूजा करेंगे उस दिन रात को, आपको लड्डू गोपाल जी और खाटू श्याम जी दोनों के सामने आपको पीले वाले लड्डू रख देने हैं। वो जो बूंदी के लड्डू आते हैं ना पीले वाले, वो 2 लड्डू रख देने हैं, एक खाटू श्याम जी के सामने और एक रखना है आपको लड्डू गोपाल के सामने, ठीक। वो आप उनको खिलाइए, भोग लगाइए और अपनी विनती कहिए उनसे कि बाबा मुझे लड्डू गोपाल मुझे भी आप दे दीजिए, ठीक है। आप ऐसे उनसे अपनी अर्जी कहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जब आपने वो लड्डू खिला दिए, उसके बाद सुबह को जब आप उठेंगे उस दिन तो आपको वो लड्डू वहीं छोड़ देने हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप सुबह को उठेंगे तो सुबह को वो दोनों लड्डू उठा के आपको नहीं खाने हैं वो लड्डू,
वो दोनों लड्डू उठाने हैं आपको और आपको वो लड्डू कुत्ते को खिला देने हैं। बहुत अजीब लग रहा है ना सुनने में, लेकिन जी हाँ, आपको वो दोनों लड्डू काले कुत्ते को खिला देने हैं। काला कुत्ता जो होता है वो भैरव का प्रतीक होता है, तो आपको वो दोनों लड्डू काले कुत्ते को खिला देने हैं। वो झट से खा लेगा और बस आप फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। आप देखेंगे कि वाकई वो इतना 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 ज़्यादा इफेक्टिव है ये कि पुत्र होना ही है, इसलिए ये ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों बस सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास रखिए मन में। जब आपने खाटू श्याम जी से अपनी अर्जी लगाई है तो आप बस अर्जी लगाने के बाद बिल्कुल भूल जाइए कि आपको कोई प्रॉब्लम आगे आने वाली है या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपको अपने मन में ये पॉजिटिविटी रखनी है कि जब मैंने बाबा से कह दिया है तो मेरी तो समझो प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गई। आप बस ये सोचिए। अगर आप ये सोचेंगे कि पता नहीं होगा नहीं होगा, निगेटिविटी अपने अंदर लाएंगे, तो देखिए नहीं होगा। ये मैं आपको बता रही हूँ, अभी नहीं होगा, क्योंकि निगेटिविटी में कुछ नहीं होता है, लेकिन पॉजिटिविटी में बहुत ताकत होती है। अगर आप पॉजिटिविटी अपने अंदर रखते हैं, ये सोचते हैं कि नहीं ये काम तो मेरा हो ही जाएगा, 100% हो जाएगा, मुझे बाबा पे पूरा भरोसा है, मैंने बाबा से कह दिया मतलब मेरा काम आधा हो गया, ये सोच लीजिए आप कि मेरा काम तो हो गया, तो आपका काम 100% हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक लास्ट में आपको टिप्स देती हूँ मैं। लास्ट में देखिए, मैंने आपसे कहा था एक बोनस रेमेडी दूंगी मैं आपको, तो दोस्तों वो बोनस रेमेडी इतनी इफेक्टिव है। देखिए, अगर आपके घर में कोई इंसान बीमार है, ठीक है, उसको कोई भी बीमारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, उसको पैरालिसिस हो गया है, कैंसर हो गया है, या कोई भी बीमारी है। देखिए आजकल इतनी बीमारियां हो गई हैं कि बस इंसान क्या ही कहे, कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत बीमारियां फैल रही, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। तो उसके चलते आपको क्या करना है, 7 दिन में फ़र्क दिखेगा आपको, 7 दिन में। मैं गारंटी ले रही हूँ इस बात की, क्योंकि मुझे अपने बाबा पे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं उनका नाम लेकर ही वीडियो स्टार्ट करती हूँ और उनका नाम लेकर ही मुझे ऐसा लगता है, मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है कि हाँ वाकई जो मैं रेमेडी आप लोगों को बता रही हूँ, अगर उस एक भी रेमेडी से आप लोगों का भला हो जाता है तो समझिए मेरा तो उद्धार हो गया। तो दोस्तों रेमेडी ये है कि आपको क्या करना है, जो इंसान बीमार है, जो बहुत परेशान है इंसान, उसके सामने देखिए, अगर वो खुद कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो खुद नहीं कर सकता है तो आप कीजिए। ठीक, आपको क्या करना है, 7 दिन तक जो श्याम जी की चालीसा होती है ना, वो आप सुनाइए उस इंसान को, वो आप सुनाइए, उसके कानों तक वो चीज़ पहुंचनी चाहिए, चालीसा का पाठ उसके कानों तक पहुंचना चाहिए। अगर चारपाई पर भी पड़ा हुआ है इंसान और उसके कानों तक श्याम चालीसा का पाठ पहुंचेगा, तो आप देखिएगा कितना ज़्यादा फर्क दिखेगा आपको। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो एकदम उठकर खड़ा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके अंदर आपको इतना फर्क दिखेगा कि अगर आप कंटिन्यू उसको करते रहेंगे, चालीसा का पाठ उसको सुनाते रहेंगे, तो आप खुद ब खुद देखेंगे फर्क तब में और अब में। इसलिए आप वो चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं सुना पा रहे हैं, तो देखिए आजकल मोबाइल में सब कुछ है। मेरे ही चैनल पर मैंने बली चालीसा डाल रखी है अपने श्याम की, तो वो आप उनके सामने चलाकर और रख दीजिए, फिर देखिए आप चमत्कार, कैसा चमत्कार होता है। उनके पास रख दीजिए, उनको इतना ज़्यादा उनके कानों में जब पड़ेगी तो उनके सच में उनके अंदर इतनी अपने आप एनर्जी आने लगेगी, अपने आप वो इंसान ठीक होने लगेगा। ये मेरा मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा मुझे विश्वास है अपने बाबा पे, बहुत ही ज़्यादा मैं ट्रस्ट करती हूँ अपने बाबा पे। मेरे बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है, तो मैं चाहती हूँ मेरे बाबा आप लोगों को भी सब कुछ दें, आप लोगों का भी वो भला करें। तो दोस्तों यही थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो और मेरे बताए हुए जो उपाय हैं वो अगर आप लोग करते हैं और उससे थोड़ा सा भी आप लोगों को फ़ायदा होता हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को तक मेरी वीडियो जरूर पहुंचाइए, जिससे कि आपका भला सबसे पहले हो, क्योंकि आप दूसरों का भला करेंगे तो बाबा आपका भला सबसे पहले करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।